और अब मैं आपको पाकिस्तान की साजिश और उस पर दुनिया के सभी बड़े देशों और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के मौन के बारे में भी आपको बता देता हूं। और अब इसे बताने के लिए मैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं। देखिए 1842 में डोगरा कमांडर वसीर लखपत ने गिलगित बल्तिस्तान को सिखों और डोगरा शासन के अधीन किया था। फिर 1846 में अंग्रेजों ने एंग्लो सिख युद्ध जीतने के बाद इस इलाके को यानी कि गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत के अधीन कर लिया था। फिर गिलगित बल्तिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए अंग्रेजों ने 1935 में इसे 60 साल की लीज पर लिया। हालांकि भारत की आजादी से पहले 1 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने इसे वापस महाराजा हरि सिंह जी को सौंप दिया था, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के राजा थे। हरि सिंह ने जून 1947 में उस समय की ब्रिटिश सरकार से स्टैंड स्टिल समझौता किया, यानी कि भारत या पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के विलय तक राज्य की व्यवस्था जस की तस बनी रही। और इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की आड़ में शुरू होती है पाकिस्तान के धोखे की कहानी। एक और महाराजा हरि सिंह अपने राज्य को भारत या पाकिस्तान में विलय को लेकर सोच में डूबे हुए थे, और दूसरी ओर आजादी के बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हजारों कबायलियों के देश में जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद 27 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए थे और भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के चुंगल से आजाद कराया जाने लगा था। और ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान आजाद तो हो चुके थे, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं पर अंग्रेजी अफसर काबिज थे। कहा जाता है कि तब उस समय के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर पंडित कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाने को तैयार थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पटेल इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से आजाद कराए बिना इसे यूएन के मंच पर ले जाया जाए। खैर, जनवरी 1948 में पंडित नेहरू जम्मू कश्मीर के मसले को यूएन में लेकर पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ यूएन का वो खेल जिसमें जम्मू कश्मीर का मसला सुलझने की जगह उलझता चला गया। 1948 में जम्मू कश्मीर पर 4 प्रस्ताव आए, जिसमें प्रस्ताव नंबर 47 का जिक्र बेहद जरूरी है इस समय, क्योंकि इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कही गई और इसकी शर्तें ये थी कि पहले पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी सेना वापस हटाएगा, लेकिन ना पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया और ना कभी जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह हो पाया। और अगले ही साल यानी 1949 से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपनी साजिशें शुरू कर देता है और यूनाइटेड नेशंस इसकी अनदेखी करता रहता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था और भारत इसे लेकर इस आशा के साथ यूएन पहुंचा कि यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान से अपना कब्जा खाली कराने का दबाव बनाए, लेकिन यूएन ने भारत पाकिस्तान दोनों को एक ही तराजू पर तोल दिया। यूएन के प्रस्ताव 47 के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई, लेकिन फिर भी यूएन और यूएनएससी के सदस्य, जिन्हें आप दुनिया का सरपंच कह सकते हैं, वो मौन रहे। इसमें अमेरिका भी शामिल है, ब्रिटेन भी, चीन भी, फ्रांस भी और रूस भी। 1949 में अप्रैल महीने में पाकिस्तान ने पीओके की डमी यानी कि दिखावे वाली सरकार से समझौता किया और गिलगित बल्तिस्तान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। यूएन तब भी चुप रहा और फिर जब पाकिस्तान ने 1963 में गिलगित बल्तिस्तान का करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन को गिफ्ट दे दिया, तब भी यूएन तमाशा देखता रहा। ये तो बस चंद उदाहरण हैं। पाकिस्तान की ओर से 80 और 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के कई सबूत हैं, लेकिन दुनिया के सरपंच फिर भी खामोश रहे।
और आज जबकि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों ने पहलगाम में मासूम और बेगुनाहों को निशाना बनाया, तब भी यूएन मौन है। और जब भारत ने आतंक के अड्डों पर हमला किया तो उल्टे हमें ही नसीहत देने लगे। अमेरिका सीजफायर करवाने का क्रेडिट लेना चाहता है। और अलग बात यह है, हमने अमेरिका को तो टूक कह दिया, स्टे अवे फ्रॉम कश्मीर इशू, स्टे अवे।